गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4, जिसके अब तक अपने 9 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज का एक बड़ा क्वेश्चन है अपना संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व संयोजन। तो पहले अपन क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्न ये रहेगा, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व संयोजन किसे कहते हैं? समझाते हुए परिपथ में तुल्य धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो आते हैं टॉपिक पर अपने, समांतर क्रम संयोजन। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पार्श्व संयोजन, पैरेलल। और ये किसका है? संधारित्रों का है। तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक संधारित्र लेकर उनकी धनात्मक प्लेट को एक बिंदु से और ऋणात्मक प्लेट को दूसरे बिंदु से संयोजित कर देंगे। तो प्राप्त संयोजन क्या कहलाएगा? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से अपने पास 3 संधारित्र है। ये पहला संधारित्र है, एक संधारित्र इस प्रकार से और है अपने पास, इस प्रकार से 3 संधारित्र हैं। इन तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेट है वो है धनात्मक प्लेट। यहाँ पे आवेश कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरी धारिता है C2 और तीसरी धारिता है C3। इन सभी की जो धनात्मक प्लेट है उसको अपने जोड़ देंगे A बिंदु से। मान लेते हैं ये है A बिंदु, और जो ऋणात्मक प्लेटें हैं उनको अपने ऐड कर देंगे B बिंदु से। ये है B बिंदु। तो 2 या 2 से अधिक संधारित्र लेकर जब उनकी धनात्मक प्लेटों को एक बिंदु से या A बिंदु से और ऋणात्मक प्लेटों को अगर B बिंदु से संयोजित कर दें तो प्राप्त संयोजन क्या कहलाएगा? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व संयोजन। और इंग्लिश में इसको अपने क्या बोलेंगे? पैरेलल। अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे, C1, C2 व C3 धारिता वाले 3 संधारित्र लेंगे और इनकी तीनों की धनात्मक प्लेट को A बिंदु से और ऋणात्मक प्लेटों को B बिंदु से संयोजित कर देंगे। साथ ही अपने क्या करेंगे, बिंदु A और B के बीच में एक बैटरी और एक कुंजी को श्रेणी क्रम में ऐड कर देंगे। इस प्रकार से ये बैटरी है, यहाँ पर कुंजी है, ये बैटरी का प्लस, ये माइनस, ये कुंजी है। बैटरी को अपने B से लिख सकते हैं या E से लिख सकते हैं। अब जैसे ही बैटरी से अपने धारा प्रवाहित करेंगे, कुंजी लगाएंगे सर्किट में, परिपथ में धारा जाएगी और धारा का सूत्र क्या है? I बराबर होता है I Q/T। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के सतत प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। जिस समय नियत होगा तो I किसके बराबर है? Q के बराबर, यानी आवेशों का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पर एक रूल लगेगा, किरचॉफ का नियम, जिसको अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 के अंदर, सॉरी 6 के अंदर। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि जितनी धारा A बिंदु पर आ रही है उतनी धारा आगे चली जाएगी, यानी A बिंदु पर धारा का जो बीजगणितीय योग है वो कितना होगा? 0 होगा। तो अपने यहाँ पर आवेश ले लेते हैं, Q आवेश है। जैसे ही Q आवेश A बिंदु पर पहुँचेगा उसका डिवाइडेशन हो जाएगा। इधर आवेश मान लेते हैं जा रहा है Q1, यहाँ पर है Q2 और यहाँ पर है Q3। अब इसका मापन करने के लिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में एक एमीटर लगाया गया है। यहाँ पर एमीटर है A1, इसका प्लस आ जाएगा माइनस, यहाँ पर एमीटर है A2 प्लस माइनस और यहाँ पर एमीटर है A3। तो 3 एमीटर इस प्रकार से ऐड किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही बैटरी से अपने धारा प्रवाहित करेंगे, संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और विभवांतर का मापन करने के लिए अपने यहाँ पर समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगा देंगे V2। वोल्टमीटर कौन सा होगा? V2। ये वोल्टमीटर का प्लस है और ये है माइनस। इस प्रकार से अपने सर्किट बना लेंगे। तो बिल्कुल आसान सी थ्योरी है। माना कि C1, C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्र है। इन तीनों की धनात्मक प्लेट को A बिंदु से और ऋणात्मक प्लेट को B बिंदु से संयोजित किया गया है।
साथ ही ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में श्रेणी क्रम में एक एमीटर और एक बैटरी और एक कुंजी लगाई गई है। तो प्राप्त जो संयोजन होगा वो क्या कहलाएगा? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। साथ ही अपने क्या किया है, अलग अलग संधारित्रों में आवेशों का मान अलग अलग होगा, इसलिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम में 3 एमीटर लगाए गए हैं, A1, A2 व A3। लेकिन विभवांतर का मान नियत रहेगा, इसलिए तीनों संधारित्रों के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगाया गया है V। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्ट अपने को याद रखना है कि यहाँ पर जो आवेशों का मान है, कुल जो आवेश है वो अलग अलग आवेश के योग के बराबर होंगे। समांतर क्रम संयोजन क्यों किया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा जाए कि समांतर क्रम संयोजन क्यों किया जाता है? आवेशों का विभाजन करने के लिए। तो कुल जो आवेश होगा वो अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होगा। कुल आवेश कितना है? Q है। अलग अलग आवेश कितना है? Q1, Q2, Q3। तो जो कुल आवेश होगा वो अलग अलग आवेश के योग के बराबर होगा। तो अपना पहला इक्वेशन ये आएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये आ जाएगी समीकरण नंबर 1 नंबर। अब इस समीकरण में अपने को 4 वैल्यू रखनी है। Q का मान रखना है, Q1 का मान रखना है, Q2 का मान रखना है और Q3 का। तो सबसे पहले अपने वैल्यू निकालते हैं Q1 की। तो Q1 का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? C1 धारिता वाले संधारित्र में जैसे ही आवेश जाएगा तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर। तो धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र क्या है? C इक्वल टू Q बटा में V। V के साथ क्या आएगा? V क्या है? नियत है, कुछ नहीं लिखना है अपने को। Q के साथ क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे, और C के साथ क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। और यहां से अपन क्या करेंगे? Q1 का मान निकाल लेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, Q1 इक्वल टू C1V, समीकरण नंबर 2 नंबर। इसी प्रकार C2 धारिता वाले संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न आवेश निकालेंगे, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, C2 इक्वल टू Q2 बटा में V, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, Q2 इक्वल टू C2V, समीकरण नंबर 3 नंबर। इसी प्रकार C3 धारिता वाले संधारित्र के सिरों पर आवेश, तो यह आ जाएगा C3 इक्वल टू Q3 बटा में V, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, Q3 इक्वल टू C3V, समीकरण नंबर 4 नंबर। अब अपने बात करते हैं कि इस पूरे सर्किट में आवेश कितना आ रहा है बैटरी से? कुल कितना आ रहा है? Q। तुल्य जो आवेश है वो कितना है? Q है। और श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है वो कितनी है? Cp है। कितनी है? Cp। P का मतलब क्या है? पैरेलल है। तो धारिता के सूत्र से ये आ जाएगा, Cp इक्वल टू Q बटा में V, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या Q इक्वल टू CPV, और इसको अपने समीकरण मान लेंगे कितने नंबर? 5 नंबर। तो अपने पास टोटल कितने समीकरण आ गए हैं? 5। अब अपन यहां से क्या करेंगे? समीकरण 1 के अंदर मान रख देंगे समीकरण 2, 3 व 4 से। समीकरण 2, 3 व 4 से समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे। तो ये आ जाएगा समीकरण 1, 2, 3, 4 व 5 से। तो सबसे पहले Q है, Q का मान आया है समीकरण नंबर 5 में। तो वैल्यू क्या है? CPV इक्वल टू Q1 है, और Q1 का मान है C1V। C1V लिख देंगे। Q2 का मान है C2V, और Q3 का मान है C3V। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या CPV इक्वल टू V, यहाँ से कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ जाएगा, इसको लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको अपने कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है? V से V कट जाएगा, तो इसको अपन लिखेंगे, या Cp बराबर, Cp इक्वल टू आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये समीकरण नंबर आ जाएगी कितने नंबर? 7 नंबर। समीकरण आ जाएगी 6 नंबर। तो समीकरण 6 क्या है? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होगी वो अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होगी या बराबर होती है। तो बहुत ही आसान सा इक्वेशन था जो खत्म हुआ। लास्ट में अपने एक लाइन लिख सकते हैं, समीकरण 6 से ये स्पष्ट हो रहा है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है वो अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। अब अपने को यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखनी है अपने को कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसकी विशेषता क्या है।
4 विशेषताएं अपने लिखेंगे, जैसे अपने श्रेणीक्रम संयोजन में लिखी थी 4 विशेषताएं, उसी प्रकार अपने समांतर क्रम संयोजन में 4 विशेषताएं लिखेंगे। पहली विशेषता ये है कि समांतर क्रम संयोजन में कुल आवेश अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। कुल जो आवेश होगा वो अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होगा। अर्थात इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन आवेशों का विभाजन करने के लिए किया जाता है। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्यों किया जाता है, ये अपने से पूछा जाए तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन आवेशों का विभाजन करने के लिए किया जाता है। और जो कुल आवेश है वो कितना है, कुल आवेश कितना होगा, Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। 2 नंबर विशेषता, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो कुल विभवांतर होगा वो नियत रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा, नियत रहेगा। अपने से पूछा जाए कि समांतर क्रम संयोजन में अलग अलग संधारित्रों पर विभव का या विभवांतर का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या लिखेंगे, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 अनुपात इजकल टू लिखेंगे 1:1:1, क्योंकि वोल्टेज क्या रहेगा, नियत रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है अपने से 1 नंबर में प्रश्न में। 3 नंबर, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होगी वो अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होगी। अर्थात इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जो कुल धारिता है वो अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर। लास्ट है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है कि यदि समान धारिता C वाले n संधारित्रों को अपने समांतर क्रम संयोजन में ऐड कर दें, जोड़ दें, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दें, तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तुल्य धारिता होगी Cp बराबर Nc या Cn। यदि समान धारिता C वाले n संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो जो तुल्य धारिता होगी वो एक संधारित्र की धारिता और संधारित्रों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगी। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म हुआ। बहुत ही आसान सा था, छोटा सा था। क्वेश्चन अपना ये रहेगा जो आपसे प्रश्न पूछा गया है आज वाले इस वीडियो में। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों पर विभवांतर का अनुपात लिखो। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अच्छे ढंग से आपको ये देखना है पूरा वीडियो 2-3 बार, उसके बाद कमेंट करना है। एक एक टॉपिक करते करते देखो चौथा लेसन अंतिम दौर में आ गया है। आप रेगुलर पढ़ते रहें, ऐसे अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डेली पढ़ें, हर वीडियो को 2-3 बार देखें। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे उस पर कमेंट जरूर करें। मंडे को आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के अंदर ये लेसन जितना आपको करवा दिया जाएगा। वीडियो 1 से लेकर 10 आज हो गए हैं, कल 11-12 तक पूरा सिलेबस इसके अंदर आएगा। तो आप पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।